आज मैं मिलवाने जा रहा हूं आपको पहले पाकिस्तानी हिंदू नौजवान से, राजिंदर मेघवाल जिनका नाम है, जिन्होंने 22 साल की उम्र में सीएसएस करके पहली मर्तबा ये तारीख रकम की है। पुलिस सर्विसेज में एएसपी के तौर पे ज्वाइनिंग देंगे। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में मेरिट नहीं है, सिफारिश चलती है, तो आप मुझे देख लें, देयर इज़ प्योर मेरिट इन पाकिस्तान। अल्लाह के करम है कि उन्होंने इतनी इज्जत दे दी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। राजिंदर मेघवाल जो बदीन से ताल्लुक़ रखते हैं और बीएस इंग्लिश लिटरेचर किया, कितनी मेहनत की और पहली ही अटैम्प्ट में सीएसएस क्लियर करके पुलिस सर्विस में चले गए हैं। 22 साल की उम्र में इन्होंने सीएसएस किया। इनकी ज़िंदगी कहानी, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। राजिंदर मेघवाल, आप बदीन से ताल्लुक़ रखते हैं और कितना मुश्किल था, कितनी मेहनत की और फिर सीएसएस कर लिया? हाँ, इसमें ये देखें, पहले तो मेरा नाम जो है राजिंदर मेघवाल जैसे आपने कहा, और मेरी जो इंटरमीडिएट की एजुकेशन थी उस तक मेरी अपने होम डिस्ट्रिक्ट से है, बदीन से। और उसके बाद बीएस इंग्लिश लिटरेचर किया मैंने सिंध यूनिवर्सिटी से। लो, आपके सवाल पे मैं आ जाऊँ, आपने कहा कि कितना मुश्किल था। तो देखें, इंसान के लिए ना कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। लोग कहते हैं कि सीएसएस इम्तिहान बड़ा मुश्किल है। मुश्किलातों को मुंह देना ही इंसान की बेसिक डेफिनेशन है। तो ठीक है, मुश्किल इम्तिहान होता है, लेकिन इंसान को ये है कि मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है और कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना पड़ता है, और फिर ये है कि अल्लाह ताला मेहनत का फल देता है इंसान को। कब सोचा था कि मैंने सीएसएस करना है और पुलिस सर्विसेज में जाना है? क्योंकि पिछले 74 सालों में तो कोई हिंदू पुलिस सर्विस में सीएसएस करके नहीं आया। मेरा जो सीएसएस की तरफ आने का जो ख्याल मेरा बना वो था इंटरमीडिएट करने उस टाइम, क्योंकि वहाँ पे मैं मिठी गया था, तो एकेडमी एक पे वहाँ पे इंग्लिश कर रहा था। तो सर धर्मू भवानी साहब वहाँ पे आए थे एंड ही वाज द फर्स्ट डीएमजी ऑफिसर फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी। तो मैंने उनको देखा तो आई वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम कि भाई डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, इसके अलावा भी और फील्ड्स हैं, एंड वो एक उनका ना एक अलग से चार्मिंग लुक था। तो मैं कहा यार मैंने भी फिर सीएसएस अफसर बनना है और सीएसएस करना है। तो जब मैंने इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटी में आया, फिर मैंने कहा कि चलो, एक माइंड जो था वो सेट था कि भाई सीएसएस करना है, तो ये था। और ग्रेजुएशन जैसे ही ख़त्म हुई तो फिर मैं आ गया लाहौर, और लाहौर में फिर मैं आ गया सर तैमूर बुखारी साहब के पास। फिर यहाँ पे मैंने 6 महीने तैयारी की, सर के पास आता था, ऐसे कंपो चेक करवाता था पेपर। और फिर मैंने जिन्ना लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, जिन्ना बाग में, लाहौर में। तो यहाँ पे मेरा ये रूटीन होता था कि मैं सुबह 8 बजे जाता था वहाँ पे और शाम को 8 बजे निकलता था। तो 6 मंथ की ये कंसिस्टेंट जर्नी थी मेरी। उसमें ये था कि एक बार तो मुझे बुखार भी आ गया था, तो फिर मैंने पिनाडोल लेके मैं चला गया लाइब्रेरी। तो मैंने कहा कि तैयारी कर लेते हैं। कब सोचा कि मैंने लाहौर जाना है और लाहौर जाके मैं पढ़ूंगा, फ़लाँ जगह जाऊंगा? ये किस तरह से सारा प्लान किया था? इसमें ये था कि जैसे मेरी ग्रेजुएशन हो गई दिसंबर 2019, मैं फेब 2020 में फ़ारिग हो गया था। तो मैं घर पे बैठा हुआ था। तो वो जो हमारा टाइम था ना, वो कोविड का टाइम था। तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह एकेडमीज़ की भी चल रही थी, ये वो। तो मैं कहा मैंने तैयारी स्टार्ट करनी है। तो शुरू से माइंड था मेरा कि सीएसएस होता क्या है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, ये तो पहले से पता था। तो फिर मैंने सर तैमूर बुखारी साहब की एक क्लिप देखी, तो उसमें सर ने बड़ा एलेबोरेटली जो है वो बताया सीएसएस का प्लान, और फिर उसमें सर की जो असेसमेंट होती है वो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, सर को ज्वाइन करते हैं और तैयारी स्टार्ट करते हैं। वैसे इस एग्ज़ाम में ना आपको एक जगह बैठ जाना होता है और आपको तैयारी करनी होती है। और फिर मैंने कहा कि चलें सर के पास आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे बैठ के मैंने तैयारी की और फिर अल्लाह का शुक्र है कि सीएसएस पास हो गया है। नाउ आई एम द फर्स्ट हिंदू एसपी इन पाकिस्तान। बदीन में हिंदू कम्युनिटी कितनी है और वहाँ पे तालीम की क्या सूरत हाल? बदीन, मैं ना 7 वाले अजला का भी जिक्र कर दूँ। बदीन, थरपारकर, अमरकोट, सिजावल, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत हिंदू रहते हैं। ख़ास करके थरपारकर में 50% अबव वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हिंदूज़ हैं। ठीक है। तो सिंध में ख़ास करके कोई 20 लाख उससे भी ज़्यादा हिंदूज़ रहते हैं। तो यहाँ ये है कि उनका जो रुझान है वो एक तो तालीम की तरफ भी है,
व्यापार में भी बहुत हैं, लेकिन ये है कि CSS की तरफ कम ही आते हैं लोग। आते हैं अब तो इंस्पायर भी हो रहे हैं, जैसे मैं सर धर्मू भवानी साहब से हुआ था। अब आपसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। बस तो आपके जो वालिद हैं वो क्या करते हैं, और वालिदैन अब क्या सोचते हैं? क्या उन्होंने कहा था कि आपने CSS करना है, कि आपका ही सिर्फ शौक था अकेले का? अब्बू मेरे डॉक्टर हैं और ही इज़ द फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम आवर फैमिली, और उनके बाद मैं सेकंड ग्रेजुएट हूँ। मेरे कज़न भी हैं, उन्होंने भी ग्रेजुएशन की है, लेकिन अब्बू की बहुत रही है मेहनत हम पे ख़ास करके। अब्बू का भी ख्वाब था कि बच्चे को CSS करवाना है, लेकिन मेरा पर्सनली खुद एक जहन बन गया था कि भाई मैंने भी CSS करना है और अफसर लगना है। तो इट वाज़ अ ड्रीम मेरे अब्बू का भी और मेरा भी। तो ये मेघवार जो है, ये मैं अपने समझने के लिए पूछना चाह रहा हूँ, ये जो कास्ट सिस्टम होता है हिंदू कम्युनिटी में, उसमें ये कास्ट कहाँ पे? हाँ देखिए, हिंदुज़म में कास्ट सिस्टम ये जो सोशल लेवल पे लोअर कास्ट होती हैं, अपर कास्ट होती हैं, 4 तबकों में ये बटे हुए हैं। तो जो मेघवार होते हैं वो सबसे निचले में आते हैं, ठीक है। हाँ, तो लोअर कास्ट में आते हैं। इन पाकिस्तान हमने कभी फील ही नहीं करा कि भाई वी आर जस्ट हिंदूज एंड पाकिस्तानी, दैट्स इट। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी माशाल्लाह कम्युनिटी वहाँ पे फैली हुई है, सिंध में भी और पूरे पाकिस्तान में भी, उनको क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि वो बड़े इंस्पायर जिस तरह आप हुए ना, आपसे हो रहे होंगे। देखिए, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करें, हार्ड वर्क करें और सर्विसेज में आएँ, ना सिर्फ बल्कि CSS, बल्कि आप आर्मी में भी आएँ, आप डॉक्टरी, इंजीनियरिंग इस तरफ भी जाएं, लेकिन आप मेहनत करें, पढ़ें। पाकिस्तान हम सबका है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि भाई आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं। आफ्टर ऑल वी आर ऑल पाकिस्तानीज़। और जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में मेरिट नहीं है, सिफारिश चलती है, पैसा चलता है, तो आप मुझे देख लें, मेरा बैकग्राउंड देख लें, तो यकीनन देयर इज़ प्योर मेरिट इन पाकिस्तान। आप आएँ, एक्सेल करें, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। आपने ये 70 साल से ज़ायद की तारीख है जिसको तोड़ा है, कभी सोचा था कि मैं कामयाब भी हो जाऊंगा, पुलिस अफसर भी बन जाऊंगा और ये तारीख भी बना लूँगा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा मैंने, और बस अल्लाह के करम है कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त दे दी। और मेहनत तो थी हमारी, लेकिन वालिदैन की दुआएं थी, और कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी भी दुआएं थी, और ये कि बस हमने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी इज़्ज़त, इतनी मोहब्बत मिलेगी। लेकिन तो अब तो आप सोशल मीडिया पे वायरल हैं, ख़बरों में आ रहे हैं, आपकी कम्युनिटी के लोगों से आप मिले, पाकिस्तानी सबसे मिले, क्या कहते हैं लोग जो मिलते हैं, वो क्या कहते हैं? पीपल आर रियली हैप्पी, बहुत खुश हैं। वो क्या जुमला ही वो ये कहते हैं कि आपके वालिद जितने खुश हैं हम इतने खुश हैं। तो मेरे वालिद से ज़्यादा तो किसी को खुशी नहीं हुई, उन्होंने तो नींद ही नहीं की। तो 3-4 दिन मुसलसल लोग आ रहे थे घर पे, मिल रहे थे, तोहफे दे रहे थे, अजरखें और फूल, ये वो। पहली मर्तबा कैसे पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, और किसको बताया सबसे पहले? सबसे पहले मेरी एक दोस्त है लाहौर में यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे कॉल की, लेकिन मैंने अपना नंबर बंद कर दिया था क्योंकि पैनिक हो गया था कि रिज़ल्ट आ रही है, क्या फ़ेल हो जाऊँ, पास हो जाऊँ, तो मेरा नंबर बंद था। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से मेरे छोटे भाई का नंबर लिया, तो उन्हें कॉल की कि उन्होंने थोड़ा वो फ्रैंक होके कहा कि कहाँ पे हैं ये, इनका नंबर ही बंद जा रहा है, जाएँ मेरी बात करवाएं, CSS में पास हो गए हैं। तो भाई ने बताया आगे? हाँ, तो भाई आया, मैं कमरे का ना, मैंने वो कमरे को लॉक करके मैं मूवी देख रहा था। मूवी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं जा रहा था, ऐसे ही बस स्क्रीन को देखा जा रहा था। फिर आप डर रहे थे कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, पता नहीं क्या आया। तो अब भाई जैसे है, वो भी पैनिक, उनको भी यकीन था इसने पास कर लिया। उनको फ़ोन आई ना, तो आए कमरा, उन्हें नॉक किया, तो मैं खोला, मैं कहा क्या है, मैं गुस्से से कहा मैं क्या है, तो क्या तुम्हारा CSS पास हो गया, ये ले बात करें, कोई आपसे लाहौर से बात करना चाह रहा है। तो फिर ये ऐसे मुझे रिज़ल्ट पता चला। और उसके बाद किसे बताया? सबसे पहले मैंने कॉल की अब्बू को कॉल की। अब्बू का नंबर नहीं लग रहा था। अब्बू शाम के टाइम पे क्लिनिक होती है उनकी, वो क्लिनिक में करते हैं काम। तो फिर मैंने मम्मा का नंबर लगाया, तो क्लिनिक घर के बाहर ही है अब्बू की। तो मम्मा को मैंने, पहले लफ्ज़ मेरे अल्फाज ये थे कि मम्मा फ़ोन लेके अभी बाहर जाएं। तो हमारे यहाँ देहात में क्या होता है कि बाहर ना औरतें कम ही जाती हैं। तो मैं कहा, उन्होंने कहा कि मैं बाहर जाऊँ। मैं कहा हाँ आप जाएं, अभी जाएं, अब्बू को दें, फ़ोन दें जाके। तो उनके क्या कोई इमरजेंसी है, कोई मसला है? मैं कहा नहीं आप जाएं। तो वो जैसे ही मतलब वो भी दौड़ी दौड़ी गई,
तो अब्बू को उन्होंने फ़ोन दिया, तो मैंने अब्बू को कहा अब्बू मेरा CSS पास हो गया है। क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने लड़के को कहा भी क्लिनिक बंद करो आज। पहले तो उनके इतने खुश हुए, उन्होंने कहा वाह वाह वाह, आपने तो यार कमाल कर दिया। अब्बू के ये लफ्ज़ थे और बहुत खुश थे। देयर वर टीयर्स इन एवरीबॉडीज़ आइज़। तो क्या आप आगे जाएंगे, क्या सोचते हैं कि कैसा पुलिस अफसर बनना है मुझे? देखें, पुलिस अफसर बन के पहले तो लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल को बेहतर करना होता, और दूसरी बात ये कि वी आर पाकिस्तानीज़, तो जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो हिंदूज़ हों, मुस्लिम्स हों, क्रिश्चियंस हों, सारे इक्वल हैं और बिला तफरीक जो है वो खिदमतें सर अंजाम देनी है। लोगों के मसाइल भी हैं और जितना हो सका आई विल डू दैट, आई विल डू माई बेस्ट 100% इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।